कास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़का बहुत अच्छा है, आप एक बार उससे मिल तो लो, तो मुझे बहुत खुश रखेगा। इतनी देर से तुझे समझा रहा हूँ लेकिन तेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर आज के बाद उस लड़के से मिली ना तो मेरा मरा मुंह देखेगी। जा अंदर। अरे यार रिंकू, अरे योगेश अब बैठ। तूने मुझसे बोला था ना तुझे एक नौकरानी की ज़रूरत है, तो देख मैं ले आया। हाँ यार बोला तो था, लेकिन तुझसे इतनी टाइम पहले बोला था और तू अब लेकर आ रहा है। चल छोड़, दिखा तो सही कहाँ है वो नौकरानी। अरे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो कर ले। अनुष्का इधर आना। ये घर का सारा काम कर लेगी, तुझे शिकायत का कोई भी मौका नहीं देगी। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू उस लड़के से मिलना छोड़ दे, फिर भी तेरी समझ में नहीं आता। भैया मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? देख मेरी बात सुन, वो लड़का हमारी कास्ट का नहीं है। अगर हमारी कास्ट का होता तो मैं तेरी शादी उससे करा देता। भैया कास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़का बहुत अच्छा है, आप एक बार उससे मिल तो लो, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। इतनी देर से तुझे समझा रहा हूँ लेकिन तेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर आज के बाद उस लड़के से मिली ना तो मेरा मरा मुंह देखेगी। जा अंदर। अनुष्का ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो अनुष्का? मैंने बहुत कोशिश कर ली भैया को मनाने के लिए, लेकिन वो हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। अब हम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। अनुष्का मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, मैंने तुम्हारे लिए घर पे ही बात कर ली है और तुम अब शादी को मना कर रही हो। मुझे पहले पता नहीं था कि भैया हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। अगर मैंने उनके खिलाफ जाकर शादी की तो वो जहर खाकर अपनी जान दे देंगे। अनुष्का तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं खुद करूँगा तुम्हारे भैया से बात। नहीं कार्तिक, तुम मेरे साथ मेरे घर नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे भैया ने किसी और लड़के से मेरी शादी तय कर दी है, जो कि मुंबई में रहता है और उसका खुद का बिजनेस है वहाँ पर। लेकिन अनुष्का तुमने तो मुझसे वादा किया था कि मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, फिर तुम अपने वादे को कैसे भूल गई? मैं भूली नहीं हूँ, मेरी कुछ मजबूरी है। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, भैया नहीं मान रहे। अब मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ, आप ही बताओ। अनुष्का हम दोनों ने मिलकर कितने सपने देखे थे, लेकिन तुमने उन सपनों को चूर चूर कर दिया। कार्तिक अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, मुझे आज के बाद कॉल या मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा पीछा भी मत करना। अनुष्का प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ अनुष्का, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। सॉरी कार्तिक। अनुष्का प्लीज़ अनुष्का रुक जाओ ना। देखिए तेरे घर का सारा काम कर लेगी, झाड़ू पोंछा बर्तन, जहाँ तक कि खाना भी बना देगी। इससे अच्छी नौकरानी तेरे लिए और कहाँ मिलेगी? अरे हम ये सब बातें बाद में भी कर लेंगे। अनुष्का तुम खड़ी क्यों, बैठो ना। हे इधर कहाँ बैठ रही है? तू एक नौकरानी है, अपनी औकात मत भूल, नीचे बैठ। अरे यार ये तो कैसी बातें कर रहा है, बैठ जाने देना। अरे अनुष्का तुम बैठ जाओ। अरे तू फिर बैठने लगी? वो तो मालिक है इस घर का, वो तो कहेगा ही। तू अपनी औकात मत भूल, नीचे ही बैठ तू। ये घर का काम तो कर भी लेती है, उसके साथ साथ ये लैट्रिन बाथरूम भी साफ करेगी। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, ये खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। यार ये तो तूने बहुत अच्छा किया, ये तो इसे मेरे पास ले आया। ठीक है अब मैं चलता हूँ, बाकी की बात तो खुद कर लेना। और हाँ, इसे ज़्यादा सिर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है तू जा। साहब जी अब आप मुझे काम बता दीजिए, मैं काम कर लूँगी। जिंदगी है तेरे नाल,
दर्दां ते लूण लाया तेरे घुमाने प्यार प्यार कह के मैनू लुटे आई मैं मावे दिल नू दिलासे दिते तेरे। अनुष्का, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? और इतने दिनों से तुम कहाँ थी? चुप क्यों हो? बताओ ना अनुष्का। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, भगवान ने मेरे साथ कुछ किया ही ऐसा है, ना तो मैं किसी से बता सकती और ना ही अपने दिल में रख सकती। अनुष्का, ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम्हें सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ रहे हैं? बताओ ना प्लीज़ अनुष्का, बताओ ना। अरे ये लीजिए पानी पी लो। पता नहीं ये आपकी बीमारी कब ठीक होगी, हमारा सारा कुछ तो लट गया इस बीमारी में। अनुष्का, अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, मुझे दिखाई दे रहा है अब मेरा टाइम आ गया है। अरे ये आप क्या बोले जा रहे हो, सब बोलिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा करती हूँ, कहीं जाकर पैसे उधार ले आती हूँ, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। अनुष्का, तुम यूं ही कब तक पैसे उधार मांगती रहोगी? और अब तो कर्ज वाले भी घर पर आने लगे हैं पैसे मांगने के लिए, अब ये मुझ पर सहा नहीं जाएगा। आप ये कैसी बातें की जा रहे हो? आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर भी अरे क्या हो गया आपको? उठिए ना, सुनिए, अरे सुनिए, उठिए ना, क्या हो गया आपको? उठिए, सुनिए। उस दिन से आज तक मैं यूं ही सड़कों पर दर दर भटक रही हूँ काम की तलाश में, लेकिन मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया मेरे ये कपड़े देखकर। कम से कम तुम मुझ पे एक बार कॉल तो करती। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना अकेला पड़ गया था। मैं तुम्हारे पास किस मुंह से कॉल करती? एक तो मैंने पहले से ही तुम्हारे दिल को इतना दुखा रखा था, अब मैं और तुम्हारे पास आकर तुम्हारे भरे हुए जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं की। चलो छोड़ो उन बातों को। तुम तो मेरे साथ यूपीएससी की तैयारी कर रही थी ना, उसका क्या हुआ? जिस टाइम पर मैंने भैया को तुम्हारे बारे में बताया था, तो उस टाइम पर भैया ने मेरी पढ़ाई बंद करवा के मेरी शादी करवा दी और फिर मैं कुछ नहीं कर पाई। खैर छोड़ो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ आजकल तुम क्या कर रहे हो? मैं ना बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी आगे की पढ़ाई मैं कराऊँगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो तुम्हारी बात नहीं मानी और भैया की बात मानकर किसी और लड़के से शादी कर ली। अनुष्का, क्या तुम मेरी वाइफ बन सकती हो? क्योंकि मुझ पर तुम्हारी यह हालत देख ही नहीं आ रही। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करता था। कार्तिक, तुम कितने अच्छे हो, तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो। मेरी ये हालत देखने के बाद भी तुम मुझे अपनाना चाहते हो, लेकिन मैं क्या करूं, अपनी मजबूरी के आगे मैं मजबूर हूं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हारा जब भी शादी करने का मन करे तो मुझे बता देना, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, तू बताती क्यों नहीं? क्या कर रही है तू यहाँ पे? क्या सुनूं मैं आपकी बात? हाँ, आपकी वजह से ही आज ये मेरा हाल हुआ है। अगर उस दिन आप मेरे प्यार से शादी करवा देते ना, तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तेरे कहने क्या मतलब है? क्या हुआ तेरे ससुराल में? तो यहाँ पे क्यों घूम रही है? घूम नहीं रही हूँ मैं यहाँ पर, ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है क्योंकि मेरे पति को कैंसर था और शादी के कुछ महीनों बाद ही मेरे पति की मौत हो गई। और मेरे ससुराल वालों को कहना है कि उनकी मौत मेरे वजह से हुई है। तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तू मुझे बताते तो सही, मैं तेरी मदद करता। जब आपने मेरी पहले ही नहीं सुनी तो मैं आपसे क्या उम्मीद रखती? आप तो हमेशा अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते थे, कभी आपने मुझसे पूछा कि बहन तू कैसी है? अनुष्का मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरी शादी करवाने के बाद बहुत पछताया, क्योंकि लोगों ने मुझसे बताया जिस घर में मैं तेरी शादी करा रहा हूँ वो घर ठीक नहीं है। अब पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है भैया।
क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है ना। देखो, जिस तरह मैंने तुम दोनों को अलग किया था, ठीक उसी तरह मैं तुम्हें मिलवाऊंगा भी। बस तुम मुझे ये बताओ कार्तिक कहाँ पे मिलेगा। भैया वो तो अभी घर पर हैं। ठीक है, तुम मुझे उसके पास ले चलो। ठीक है। कार्तिक, कार्तिक कहाँ हो तुम? हाँ अनुष्का, अरे भैया आप बैठिए। अनुष्का भैया के लिए चाय बना के लेकर आओ। ठीक है, अभी बना के लेके आती हूँ। ठीक है। देखो, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम दोनों को अलग किया, और इसी बात के लिए मैं तुमसे आज माफ़ी मांगने आया हूँ। भैया गलती तो इंसान से ही होती है ना। देखो, मैंने जो गलती की है वो माफ़ी के लायक नहीं है। मैंने तुम दोनों को अलग करके बहुत बड़ा पाप किया है। मतलब भैया? मतलब ये कि क्या तुम मेरी बहन से शादी करना चाहोगे? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। भैया मैं उससे शादी तो कर लूँगा, लेकिन मैंने उससे एक वादा किया है कि मैं उसे जब तक CBI ऑफिसर नहीं बना दूंगा तब तक मैं उससे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने तो उसकी पढ़ाई बंद करवा के उसकी शादी कर दी थी। ये लो भैया चाय। लो कार्तिक, तुम भी लो। ठीक है बहन, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। अनुष्का, अब तो तुम CBI ऑफिसर बन गई हो, क्या करोगी? क्या सोचा आगे को? अब मैं देश की सेवा करूंगी। जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। मैं उस काम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, वो काम तो तुम करोगी। मैं हमारे बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे बारे में क्या सोचा तुमने? अब सोचना क्या है, मैं निकलती हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रही हूँ। अनुष्का, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। उस दिन से आज तक मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। कार्तिक, किस सवाल का जवाब मांग रहे हो तुम मुझसे? जवाब तो मैंने उसी दिन दे दिया था जिस दिन तुमने मुझसे ये सवाल किया था। इसका मतलब अनुष्का मैं हाँ समझूँ? तुम कहो तो अभी मंदिर में चलकर फेरे डाल लें। जितना सपोर्ट तुमने मुझे किया है शायद ही कोई कर पाता। चलें तो फिर? हाँ चलो। फकीरिए नी सोनी तेरी खुशबू नशीली मनमोनी